हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो बस बाहर ये लोग ले गए हैं, एमी को आजकल बाहर घुमाने ले जाते हैं। तो वो जो जगह है कार वाली, उस जगह खाली हो जाती है तो मैं उसमें थोड़े चक्कर लगा लेती हूँ। और अब तो 6:30 बज चुकी हैं, बल्कि 6:35 हो गई हैं। और मैं उठ गई थी, जल्दी नहा ली। फिर उसके बाद मैंने गर्म पानी भी ले लिया। फिर जब ये लोग निकले तो मैंने सोचा मैं घूम लेती हूँ बाहर। और फिर मुझे आज पुदीने खूब दिखे तो मैंने कहा पुदीने निकाल लेती हूँ, इसकी चटनी बनाऊंगी। आज भेल पूरी बनाऊंगी मैं। तो कई दिनों से सोच रही थी, चटनी बिना अच्छी नहीं लगती भेल, तो एक थोड़ी सी मीठी चटनी बना लूंगी और ये पुदीने की चटनी बना लूंगी तो भेल अच्छी लगेगी। तो जब बनाऊंगी तो आपसे शेयर करूंगी, नाश्ते में बना दूंगी। तो देखिए कितने सारे निकल गए पुदीने। देखिए, पुदीने की चटनी अच्छी लगती है भेल में। आलू मैंने उबलने को चढ़ा दिए। बाहर एमी भौंक रही है, उसे थोड़ी देर बाहर छोड़ देते हैं जिससे थोड़ी उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। भौंकना है, कूदना है, फाड़ना है, जो भी वो करती रहती है बाहर। तो जब तक आलू होते हैं तब तक मैंने सोचा मैं अपने भगवान के नाम लिख लूँ। मैं हमेशा एक पंथ दो काज करती हूँ। तो जब कोई एक काम होता रहता है तो उसके साथ ही मैं एक काम और कर लेती हूँ, तो मेरे का नाम भी एक पेज पूरा हो जाता है। आजकल मैं 2 पेज ही लिखती हूँ, तो एक पेज कम से कम लिख लेती हूँ और उसके बाद मेरे को फिर टाइम मिलता है तो फिर मैं लिख लेती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने 2 काम कर लेती हूँ एक साथ। तो मेरे आलू उबल गए और मैं किचन में आ गई। तो ये जो पुदीना मैं लाई थी इतने से हो गए तोड़ने के बाद। तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी और तीखापन लाने के लिए हरी मिर्ची डाल दूंगी और फिर अमचूर डाल दूंगी। बाकी सारे मसाले डाल दूंगी तो ये खूब तीखी बन जाएगी। तो अभी मैं इसकी पहले चटनी बनाऊंगी, फिर भेल की तैयारी करती हूँ। आलू उबल गए हैं मेरे और बाकी टमाटर वगैरह उसमें डालते हैं, भुजिए डालते हैं, बीकानेरी भुजिए। ये सभी चीजें डाल दूंगी मैं। जीरा डाल रही हूँ, ये अमचूर डालूंगी खटाई के लिए, टमाटर है ही। नमक डाल दूंगी स्वाद के अनुसार और लाल मिर्ची डाल रही हूँ। थोड़ा सा धनिया डाल दूंगी, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हींग डाल दी। बिल्कुल तीखी तीखी चटनी बन गई है ये। और अभी अमचूर की मीठी चटनी बनाऊंगी मैं। अमचूर तो हमेशा रखती हूँ, इमली नहीं रहती मेरे पास तो मैं अमचूर की चटनी मीठी बना देती हूँ। चाहे दही बड़े बने घर में, चाहे और कोई चीज बने, तो फिर अमचूर की चटनी बना लेती हूँ। मैंने अमचूर की चटनी की रेसिपी भी दी थी आपको, फिर भी दे देती हूँ। पहले मैं अमचूर डाल रही हूँ और इसमें मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। इसको भी मैं तीखा बना देती हूँ। इसको मिर्ची डाल दूंगी और इसमें, और ये धनिया भी डाल दूंगी और नमक डाल दूंगी, जीरा डाल दूंगी और फिर चीनी डाल के छोंक दूंगी। ये चीनी भी डाल रही हूँ तो ये मीठी हो जाएगी। इसका घोल बना के छोंक दूंगी। तो ये घोल बन जाएगा और ये भी एक मीठी सी चटनी तैयार हो जाएगी। इसके बाद भेल में बस आलू उबले हुए हैं, टमाटर काट के डाल दूंगी और ये चटनियां डाल दूंगी, मसाले डाल दूंगी। जो मुरमुरे होते हैं उसकी भेल बनती है।
तो ये सब चीजें डाल के फिर ऊपर सारे मसाले डाल दूंगी, भेल तैयार हो जाएगी। बीकानेरी सेव डाल दूंगी तो भेल तैयार हो जाएगी। अभी बताती हूँ आपको। सौंफ डाल दूंगी थोड़ी सी छौंकते टाइम, सौंफ से अच्छा स्वाद आ जाता है। चाहे तो आप इसमें साबुत धनिया डाल सकते हैं, अभी खत्म हो गए हैं साबुत धनिया। तो ये तेल आ गया है, अब इसमें मैं ये घोल डाल रही हूँ चाट वाला। ये मुरमुरे आप जानते ही होंगे, इसे लाई भी बोलते हैं। तो आज बहू को कोई काम था थोड़ा बहुत, मैंने कहा तू काम कर ले, मैं बना देती हूँ नाश्ता। तो ये जो मुरमुरे हैं इनको भी थोड़ा सा फटक लेना चाहिए, थोड़े गंदे आ जाते हैं कई बार ये, तो इनको साफ कर लेना चाहिए। और अब मैं इसमें आलू और टमाटर डालने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने साफ कर लिए हैं मुरमुरे, अब मैं इसमें सभी चीजें डाल दूंगी। ये उबले हुए आलू है, ये टमाटर है। आप लोग प्याज डालना चाहें, प्याज खाते हैं तो प्याज डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें आप ये डाल सकते हैं हरी लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च तो डाल दी मैंने। नमक डाल लें स्वाद के अनुसार। वैसे अमचूर की चाट डालेंगे पर फिर भी अमचूर थोड़ा डाल दें। थोड़ा चना मसाला डाल दे, स्वाद अच्छा आ जाएगा इसका। अब ये जो चटनी बनाई है मैंने पुदीना टमाटर की, वो डाल दूंगी। इससे ये भेल काफी चटपटी हो जाएगी, क्योंकि चटनी बहुत चटपटी बनाई है मैंने। अब ये अमचूर वाली मीठी चाट डाल रही हूं मैं। ये सारी तीखी है चटनियां, तो हमारी भेल बहुत तीखी बनेगी। ये हमारी भेल तैयार है। ये भुजिया डाल देंगे इसमें।
छाछ पिएगा? मेरा बच्चा एमू, एमू छाछ पिएगा? अंदर आ जा, तेरे को छाछ पिलाऊं। आज ले। एमी भी हमारे साथ छाछ लेती है, उसको बिना नमक की छाछ देते हैं और हम सब नमक वाली छाछ लेंगे अभी भेल के साथ, भेलपूरी के साथ। तो छाछ भी मेरी तैयार है, नाश्ता पूरा तैयार है। बहू को बुलाती हूँ, उसके आज काम था इसलिए वो काम कर रही है ऊपर, और मेरा नाश्ता तैयार है। इसके बाद दोपहर हो गई थी और मुझे कपड़े बहुत धोने थे, तो मैंने कपड़े धोए। बहू ने भी खाना वाना बना के वो ऊपर चली गई थी, अपना काम कर रही थी वो भी। तो मैंने कपड़े धोए और कपड़े धोकर मैंने बाहर स्टैंड रखा और उसमें सारे कपड़े सुखा लिए। और आज का मेरा बस इतना ही मैंने ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और कपड़े जिस दिन धोती हूँ मैं थक जाती हूँ। मशीन मेरी ख़राब है, सारा पानी उससे क्या है निकलता है, तो पूरा टंकी का पानी खाली हो जाता है, तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं कपड़े। अब हम लोग सोच रहे हैं कि नई मशीन ले लेंगे कपड़े की, तो फिर हम दोनों ही उसमें कपड़े धो लिया करेंगे। अभी हम आधे आधे धो लेते हैं, जैसे बहू अपने कपड़े धो लेती है, मैं अपने धो लेती हूँ, तो इस तरह से हमारा क्या है काम हो जाता है, दोनों का ही हल्का रहता है। बहू बहुत कहती है मम्मी दे दो कपड़े, पर मैं देती नहीं हूँ। मैं सोचती हूँ कि जितना जब तक मैं कर सकती हूँ काम उतना मैं कर लूँ, उसके बाद तो बहू को ही करना है। तो जब तक मेरा शरीर चल रहा है तब तक मैं अपने काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू लगाना है, कपड़े धोने हैं, अपने घर की सेटिंग करनी है, ये छोटे मोटे सब काम मैं करती रहती हूँ। इससे मेरा मन भी लगा रहता है और मेरा काम हो जाता है, और बहू पर भी इतना भार नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी कॉलेज चल रहे हैं, उसकी पढ़ाई चल रही है, तो फिर मैं उसको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। वो बहुत कहती है मुझे कि मम्मी दे दो कपड़े दे दो, लेकिन नहीं, मैं उससे बोलती हूँ तू अपने ही धो ले, मैं अपने धो लूँगी। तो इस तरह से हम अपना अपना काम कर लेते हैं, और सब मिल बांट कर काम करने से काम फटाफट हो जाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।